Praise the Lord and welcome to this Sunday morning service. आप सबको प्रेज द लॉर्ड इस रविवार सुबह की आराधना के लिए आपको स्वागत करते हैं। And because Belgaum district is all again weekend lockdown, बेलगाम शहर में वीकेंड लॉकडाउन हो गया इसलिए so we are back online. इसलिए हम फिर से ऑनलाइन आ गए हैं। But I believe लेकिन मैं विश्वास करता हूँ the Lord will lead us through. परमेश्वर हमें चलाएंगे। The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है। And as we worship together this morning, और जिस तरह सुबह के समय में हम सब मिलकर आराधना करें, may the Lord pour His Spirit like now before upon our homes, upon our lives. हो न पाए कि परमेश्वर पिछले कभी भी न हुए जैसे उनके आत्मा को हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे घरों में वो बरसा दे। And today as we were supposed to have a communion in the hall, आज के दिन in हॉल, the church, आज के दिन कलीसिया में हमारे लिए प्रभु भोज था। but of course Goa church, लेकिन गोवा कलीसिया, I believe you are ready with the communion to partake in the communion in your homes. मैं विश्वास करता हूँ आपके घरों में आप प्रभु भोज लेने के लिए तैयार हो। Yeah, but before that let's worship. लेकिन उससे पहले आइए हम सब आराधना करें। I know परेशानियां बड़ी होंगी. I know these are the days of trouble, you know, the uncertainty. मैं जानता हूँ कि ये सारे हालात वो सोच के बाहर है और बहुत तकलीफ के दिन है। But God is in control and He's always in control. पर परमेश्वर नियंत्रण में है और हमेशा वो नियंत्रण में है। Let's look to Him in prayer. आइए प्रार्थना में उनकी ओर हम देखें। Thank you, Lord Jesus. Father, we thank you for this day in Jesus' name. पिता यीशु मसीह के नाम में इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। As we worship you, परमेश्वर जिस तरह आपकी आराधना हम I करते pray हैं, that you'll bring down your glorious presence, Lord God, Father. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपसे आपके महिमा से भरा हुआ उपस्थिति को आप नीचे And I उतारें। pray that every life will be blessed in the mighty name of Jesus. और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के महान नाम में हर एक जिंदगी आशीषित रहे। Your kingdom come, Lord, परमेश्वर आपका राज्य उतर on आए earth, पृथ्वी पर, in our lives, हमारे जिंदगी even में, as it is in heaven. जिस तरह वो स्वर्ग में है। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में amen. आमीन। परेशानियां बड़ी होंगी पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा। परेशानियां बड़ी होंगी पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है, प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है, कोई नहीं, everybody just worship Him with me. सब मिलकर अभी उनकी आराधना कोई नहीं, जहाँ पे न कोई राह दिखे वहीं पे वो
रास्ते बनाता है, जिन दरवाजों को वो खोलता है, कोई ना बंद कर सकता है। जहाँ पे न कोई राह दिखे, वहीं पे वो रास्ते बनाता है, जिन दरवाजों को वो खोलता है, कोई ना बंद कर सकता है। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। यीशु, come on now, lift our hands and tell him, यीशु, यीशु, तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है, कोई नहीं, कोई नहीं। As the music will continue on the same chorus, जब वाद्य बजाया जाएगा उसी कोरस पे, can you take few minutes क्या आप थोड़े क्षण को ले सकते हैं to depend upon God in these difficult times इन सारे कठिन हालातों में परमेश्वर पर आप निर्भर and हो to trust जाएं Him और उन पर आप विश्वास above कीजिए all every storm? हर एक आंधी के ऊपर। Oh, we worship your name, oh Lord. I believe, oh Lord. I do believe, my Lord, that no matter oh how strong is the storm, oh Lord, I choose to depend upon you. चाहे तूफान आए या आंधी आए मेरे प्रभु, लेकिन मैं आपके ऊपर निर्भर करता हूँ। Lord, I depend upon you. परमेश्वर मैं आप पर निर्भर करता हूँ। संदले यारा संदले यारा बशंदला गननला, तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, worship him this morning. क्या इस सुबह के समय में उनके आराधना आप Hallelujah! We worship your name. आपके We नाम की worship your आराधना name. There is no one else, Lord God. परमेश्वर आपके King of जैसा और कोई नहीं। glory and the God of righteousness. Who is there like unto you? Who is there like unto you, Lord? प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। क्या बीमारी, क्या क्लेश, क्या ही वो निराशा जो तुझसे मुझे अलग कर सके, परंतु तेरा प्यार हमेशा हमेशा मुझे अपना तेरे बाहों में उंडेल लेता है। धन्यवाद देता हूं मेरे पिता कि इस मुश्किल घड़ी में भी आप कभी तू अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ता है। We worship your name this morning, Lord God. परमेश्वर सुबह के समय में आपके नाम की आराधना हम करते हैं।
And we welcome you, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा आपका स्वागत हम करते Come, हैं। Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Lord, I'll worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Lord, I'll worship you and in truth. Come on, as the worship team will hum this song for you, you lift up your hands in your homes and worship Him and ask Him, welcome the presence of the Holy Spirit upon you, upon the members of your family and upon the whole house. जब आराधना करने से आपके लिए गाएगा, आपके घरों में आपके हाथों को उठाते हुए आपके परिवार के साथ उनकी उपस्थिति को आप स्वीकार करें। Worship your name. Lord, we pray in the name of Jesus, O Lord God. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता। Every home will be ignited by the fire of the Holy Spirit in Jesus' name. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हर एक घर में आपका अग्नि। Lord, I pray, bring back the glory of the first century upon the church in Jesus' name. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उस पहले शतमान में रहने वाला महिमा आज के दिन को उतर आए। I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I will worship you in spirit and in truth. Lord, I'll worship you in spirit and in truth. Lord, I'll worship you in spirit and in truth. Shandale yalaraba sandalaba sikri yalabandele yalaraba shandalaba. Come on, pray with me in tongues. Shandale yalaba sandale yalaba sikri yanandele yalaba sandale yalaba sandale yalaba borobo shandale yanaraba sandale yalaba. Actually, the angels descending upon your homes as you worship Him this morning. मैं कहता हूँ इस वक्त में आपकी आराधना करते समय स्वर्ग दूत आपके घर में निवास कर रहे हैं।
We worship your name. We worship your name. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Lord, I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart to hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this grace where I can see you face to face. Lord, I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Yes, I worship you in spirit and in truth. Lord, I worship you in spirit and in truth. Lord, I worship you in spirit and in truth. We worship your name. We worship your name, O Lord. You alone are worthy. You alone are holy, Lord. Sendere basendere nene andere ni mama shikara balandere nene masikiri andalaba. We give you glory, we give you glory, we give you glory. We give you honor, Lord. We praise you, Lord. We worship your name. We worship your name. Oh, miracles are no more supernatural for you. For you, miracles are every day, Lord, because you are the miracle working God. परमेश्वर आपके लिए चमत्कार अति Oh, hallelujah. चमत्कार वो हर दिन है। We give you glory, Lord. परमेश्वर आप ही को हम महिमा देते हैं। I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, Mama Rayanda Ladana, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Mandaleri kababandaleri alaba. Somebody worship Him with us this morning. Oh, we worship your name. We magnify your name, oh God. For your name is great and greatly to be praised. I give honor to your name. I give honor to your name. Oh,
honor to your name. Oh, we worship your name. We magnify your name, Lord God, Father. आपके नाम को हम You are the बढ़ाते King of रहते हैं। Kings. You are the Lord of Lords. You are the mighty one of Israel. आप ही राजाओं के We राजा, exalt प्रभुओं you, के प्रभु, Jesus. इस्राएलियों के For महान your परमेश्वर हो। name is great and greatly to be praised. I give glory. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name, mighty, mighty God. For your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name, my Jesus. I will worship you for who you are, O Lord God. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. And despite of all these difficult days and times, इन सारे कठिनाइयों के हालातों में भी we can never forget how the Lord has blessed our lives. हम यह नहीं भूल सकते कि किस तरह परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों को आशीषित किया है। Just as He promised, जिस तरह उन्होंने वादा किया, though you walk through the valley of the shadow of death, my rod and my staff shall comfort thee. चाहे तुम घोर अंधकार मृत्यु के तुराई से भी गुजरो, मेरे परमेश्वर मुझे He चलाकर has kept your संभालेंगे। homes, He has kept your families, He has kept your dear ones so safe. उन्होंने आपके घरों को, आपके सारे परिवार को, आपके सारे रिश्तेदारों को संभाल कर सुरक्षित रखा है। My brother, my sister, मेरे भाई, मेरे बहन, can we come on our knees before His throne if it is possible to give Him thanks for all His goodness? अगर संभव है तो हमारे घुटनों पर आकर उनके सारे भलेपन और सारे एहसान के लिए अपने हाथों को उठाते हुए हम धन्यवाद देंगे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम अधिक। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे।
ऊंचा तेरा नाम अबे have you blessed my life Lord God have you filled my life dear Lord I truly want to say I love you, my Lord. I truly want to say, I love you. I truly want to say, I adore you, and I want to live your name even higher. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह, King of kings and the Lord of lords and the mighty one of Israel, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और इस्राएलियों के महान परमेश्वर, before whom every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is the Lord. जिसके सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जबान घोषित करेगा कि यीशु मसीह ही मालिक और Mighty one. परमेश्वर है, महान परमेश्वर, Holy one, पवित्र परमेश्वर, King of kings and the Lord of lords, so you are, O Lord God. परमेश्वर आप ही राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु We हो worship पिता। you for who you are. परमेश्वर आप कौन है यह जानते हुए आपकी आराधना हम करते We हैं। love to bow down at your feet. परमेश्वर आपके चरणों तले अपने आप को झुकाना हमें बहुत पसंद है And Lord, we kiss your feet and worship you. और आपके चरणों को चूमते हुए आपकी आराधना हम करते हैं पिता। We exalt your holy name alone, O God. परमेश्वर आपके इकलौते पवित्र नाम को ही हम ऊंचा उठाते हैं। We bless your holy name alone, O Lord God. परमेश्वर आपके पवित्र नाम को ही हम धन्य कहते हैं। Lord, I pray even today, परमेश्वर आज के दिन भी मैं प्रार्थना करता हूँ, it's your kingdom that come among us. परमेश्वर आप ही का राज्य जो है हमारे बीच में And no उतर man's आएगा। will, but your will be done among us, Lord परमेश्वर God. कोई मनुष्य का इच्छा नहीं लेकिन आप ही का इच्छा हमारे बीच में परिपूर्ण O King हो। of glory, ओ महिमा के राजा, O God of righteousness, धार्मिकता के your name be परमेश्वर, lifted high all the time, O Lord God. परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ आप ही का नाम ऊंचा उठाया जाए। We bless your name, O God. One last time, एक आखिरी बार shall we submit to the Lord? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन में कर दें। Thank you, Jesus God. धन्यवाद यीशु मसीह। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, थोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दासु समान। उसने हाँ मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए।
में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वज्जू हुआ निर्दोष में प्राण, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। We bless your name and we glorify your holy name, Lord. परमेश्वर आपके नाम को हम धन्य कहते हैं और आपके पवित्र नाम को हम महिमा देते For we हैं। know for sure and beyond doubt that there is no one like you. परमेश्वर क्योंकि हम जानते हैं निश्चय और संदेह से भी बढ़कर आपके जैसा और कोई नहीं है। And no one has ever loved us the way you loved us, और Lord. जिस तरह आपने हमसे प्यार किया है इस तरह किसी ने भी हमसे We प्यार give you नहीं glory, किया। आप ही को हम महिमा give देते you हैं, honor and we give you praise. आप ही को सारा आदर और In Jesus' धन्यवाद name हम we देते offer you हैं। our worship, O Lord. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हमारे आराधना को आपको हम देते हैं In पिता। Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में amen. आमीन। The Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। And before we partake in the communion, और हम प्रभु भोज में भाग लेने से पहले let's give our offerings and our tithes to the Lord. आइए हम दान और दशमांशों को परमेश्वर में I अलग कर believe you देंगे। have, in your homes, मैं विश्वास करता हूँ as we आपके घरों just में do this one simple chorus, one small chorus, जब हम एक छोटा सा चरण गाएंगे, separate your tithes and offerings, अपने दान और दशमांशों को आप अलग कर and लीजिए or even the account numbers that will flash on your screen. और जो अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई जा Goa रहे हैं, Church people, Goa Church brothers and sisters, the separate account number that is given on the screen. गोवा कलीसिया के लोग भाई और बहन आप जानते हो आपका अकाउंट नंबर वो अलग है। As we do this song, जब इस गाने को हम गा रहे हैं, just one chorus. सिर्फ एक ही चरण Let's को give our offerings to the Lord, and then we'll come back and partake. We'll partake in breaking of the bread. अपने दान और दशमांशों को परमेश्वर के लिए हम अलग करेंगे, उसके बाद हम प्रभु भोज में हम रोटी तोड़ेंगे। God bless you. Let's do it. आइए हम उसे करेंगे।
Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face towards you and keep you peace. Generations in your family, your children, their children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, your children, their children, their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you, within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. It's for you, it's for you. Lord, we exalt your holy name. परमेश्वर आपके पवित्र नाम को हम You alone are worthy, O Lord and God Father. परमेश्वर आप अकेले ही योग्य हो Worthy of all glory, worthy of all honor, परमेश्वर सारे महिमा के योग्य worthy सारे of आदर all के praise, O योग्य Lord Jesus परमेश्वर God. सारे स्तुति के योग्य आप ही हो Lord, we thank you for every hand that has stretched to help, Lord, to stand together with the ministry, Lord and God Father. परमेश्वर मैं हर एक हाथ के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसने आपके राज्य और बढ़ोतरी के लिए बढ़ाया है And Lord, we pray in Jesus' name. और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना Use us for करते your हैं glory, your honor, O Lord and God. परमेश्वर आपके महिमा और आपके आदर के लिए हमें आप We surrender to you. आपके अधीन हम हो जाते To हैं you alone we surrender, O Lord and परमेश्वर God. आप अकेले के अधीन हम हो In जाते Jesus' हैं name, यीशु मसीह के नाम में amen. आमेन Amen. आमेन God bless you. परमेश्वर आपको And आशीषित करे I don't know if we ever thought, such days would come. मैं नहीं जानता हमने कभी सोचा भी था कि इस तरीके के दिन Even आएंगे like the days of the first century church, पहले शतमान के दिन के कलीसिया की तरह आज के where दिन they gathered in house to house and broke the bread. जहाँ पर वो घर घर में इकट्ठा होकर रोटी को उन्होंने तोड़ा But today, लेकिन आज we are doing it with only our families. हम हमारे परिवारों के साथ ही इसे कर रहे हैं Remember, आप याद रखिए I can understand मैं समझ सकता हूँ that some may find it very difficult to agree with it. कि कुछ लोग इसके साथ सहमत होने के लिए आपको बहुत कठिनाई होगी But at the same time, लेकिन उसी समय we में cannot deny the fact that we cannot neglect
the communion of the Lord, the broken body and the shed blood of Jesus Christ. और इस सच्चाई को हम नहीं नकार सकते कि परमेश्वर के टूटे हुए रोटी और बहाए गए लहू को हम नकार Because he सकें। said, do it in remembrance of me. क्योंकि उन्होंने कहा मेरे याद में इसे आप करके And he said, as many as times you do this, और उन्होंने कहा जितनी भी बार तुम इसे करोगे you glorify my death, burial and resurrection. मेरे मृत्यु और पुनरुत्थान को आप महिमा I देते request हो। every head of the family, मैं परिवार के हर एक बुजुर्ग व्यक्ति को if you are ready with the bread and the wine as we had requested you, the grape juice as we had requested you, जिस तरह पहले ही आपको हमने विनती किया, अगर आप रोटी और दाग रस के साथ तैयार हो तो I request every head of the family मैं हर एक घर के बड़ों से विनती करता or हूँ, every individual who is going to break the bread with us today, या फिर हर एक व्यक्ति जो आज के दिन in your हमारे homes. साथ रोटी आपके घरों में तोड़ेंगे, humble ourselves before his throne उनके सिंहासन के आगे अपने आप को हम धीन and कर remember देंगे। what he said, और याद कीजिए कि उन्होंने क्या कहा, because he said, क्योंकि उन्होंने कहा, yes, even Apostle Paul tells us, जिस तरह प्रेरितों का पौलुस हमें कहता है let every man examine his heart, कि हर एक मनुष्य अपने हृदय को जांच ले, for anyone unworthily partakes in it क्योंकि जो कोई भी अयोग्यता से इसमें भाग लेगा comes under the condemnation. वो परमेश्वर की शिक्षा के नीचे आ जाएगा। Take a while थोड़ा समय ले and ask लीजिए him to cleanse you, और उनसे मांगिए कि वो आपको शुद्ध कर दे, wash you in his own precious blood उनके श्रेष्ठ अपने लहू से आपको धो दे and touch you. और आपको छू ले। Because the same night that Jesus was betrayed, क्योंकि उसी रात जब यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, he took the bread and he broke it उन्होंने रोटी को लेकर उसे तोड़ा and he said, take and eat in it. और उन्होंने कहा इसमें से लेकर खा लीजिए, For this is my body broken for you. क्योंकि यह मेरा देह है आप जो आपके लिए तोड़ा गया है। And likewise he took the cup और उसी तरह उन्होंने प्याले को लिया and he said, और उन्होंने कहा this is the blood of the new covenant यह नई वाचा का लहू है, shed for the remission of your sins. आपके सारे पापों के बचाव के लिए बहाया Drink in गया, it. उसमें से पी लीजिए। Therefore, इसीलिए as you break the bread जब आप रोटी को तोड़ते your हो homes आपके घरों में and partake in it, और उसमें जब भाग लेते हो, I request you, मैं आपसे विनती करता हूँ surrender your complete life into the hands of the Lord. अपने संपूर्ण जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में आप सौंप दीजिए, Give him all the priority. उन्हीं को पहला स्थान आप दे Thank you, Lord दीजिए। Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Please go ahead and partake in it. कृपया करके आगे बढ़ के उसमें आप भाग लीजिए, Please go ahead and partake in it. कृपया करके आगे बढ़कर उसमें आप भाग लीजिए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। Amen. Father, we thank you in Jesus' name पिता यीशु मसीह के नाम में आपको हम धन्यवाद देते हैं for your broken body and shed blood, O Lord. परमेश्वर, आपके टूटे हुए शरीर और बहाए गए लहू के We लिए। are so grateful to you. परमेश्वर, आपके लिए हम बहुत एहसानमंद हैं, Otherwise, नहीं तो we wouldn't be the partakers of your kingdom, Lord. परमेश्वर आपके राज्य के भागीदार हम नहीं In बनते। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन Amen. आमेन। I believe you are blessed
मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित हो। I believe all through the week it was a blessed week for you. मैं विश्वास करता हूँ पूरा हफ्ता आपके लिए आशीषित हफ्ता था। You know, 1 week, 1 month we, even in Belgaum, we enjoyed coming together. एक महीना हम बेलगाम में सब कलीसिया में इकट्ठा होकर But आना from हमने this बहुत Sunday, अच्छा लगा, लेकिन इस रविवार से Again, weekend lockdown is implemented. फिर से वीकेंड लॉकडाउन वो बताया गया है And we don't know how long it will go. और हम नहीं जानते कितना देर तक वो All the जाएगा। border districts, the state border districts are under lockdown. सारे शहर के बॉर्डर्स वो सब लॉकडाउन में नहीं, हैं। राज्य के borders. सारे राज्य के बॉर्डर्स वो लॉकडाउन में हैं। सारे राज्य के बॉर्डर में जो शहर आते हैं वो लॉकडाउन में है। But I believe लेकिन मैं विश्वास करता हूँ we are learning to hold on to our faith in all type of times. हर एक तरीके के हालात और समय में हमने सीखा है हमारे विश्वास को पकड़े रखना। You know, and I believe और मैं विश्वास करता हूँ the Lord is dealing with His church. परमेश्वर उनके कलीसियाओं के साथ काम कर रहे हैं। Last week, गुजरे हफ्ते I shared with you Samson, मैंने सिमसोन के बारे में आपसे बांटा। the God's general, परमेश्वर का अधिकारी, God's chosen, परमेश्वर से चुना गया, birthed with purpose. एक उद्देश्य से जन्म लिया गया। And we read from John chapter 1 verse 12 and 13. और हमने यूहन्ना का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 12 और 13वें वचन से But पढ़ा। as many as received Him, to them He gave the right to become the children of God, to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। The Lord, yeah, please. वे ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Amen. आमेन। That means उसका अर्थ है the Lord changed the DNA. परमेश्वर ने उस डीएनए को बदल दिया। I shared with you last week. गुजरे हफ्ते मैंने आपसे बांटा। Now, though I don't know how your birth was, मैं नहीं जानता कि आपका जन्म किस तरीके से था, but the day we believed in the Lord Jesus Christ, लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, the Lord changed the very DNA. परमेश्वर ने उस डीएनए को बदल दिया। Manoah, Samson's father, मनोहा सिमसोन के पिता never had a DNA or never had a structure, never had a grace, never had the anointing, never had the Holy Spirit to kill 3,000 Philistines. उनमें कोई कृपा नहीं था, कोई अभिषेक नहीं था, या फिर कोई डीएनए नहीं था कि वो 3,000 फिलिस्टियों को मार दे। But Samson, लेकिन सिमसोन, he's Manoah's son, वह मनोहा का बेटा है, born of his genes. उसके जीन से जन्म लिया But गया, God changed his DNA. लेकिन परमेश्वर ने उसके डीएनए को बदल He's दिया, completely transformed him. उसको संपूर्ण तरीके से बदल दिया। From the womb itself, उस गर्भ में से ही, from the womb itself, he was a God's general. उस गर्भ में से ही वह परमेश्वर का अधिकारी बन गया You था। see, आप देखिए, The Lord called you, परमेश्वर ने आपको बुलाया, for as many as believed him, क्योंकि कितने लोगों ने उन पर विश्वास किया, he changed their life. उनके जिंदगियों को उन्होंने बदल He दिया, changed their DNA उनके डीएनए को उन्होंने बदल दिया and made them the generals. और उनको अधिकारी कह के उन्होंने You know, बनाया। you're generals of the heaven, आप जानते हो, आप स्वर्ग के अधिकारी not an हो, ordinary people on earth. इस पृथ्वी पर साधारण लोग नहीं। You know, if the world, in the Old Testament, पुराने करार में if the world had seen 1 or 2 walking in each generation, outstanding, anointed, powerful and supernatural, अगर वचन में 1 या 2 लोग जो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के अभिषेक में शानदार होकर अगर चल रहे थे, the world was about to see now hundreds walking in every country, trampling on every roads of every generation of every country, supernatural, heavily anointed, mightily used by God. अब देशों में 100 से भी ज्यादा लोग परमेश्वर के वचन में चलते हुए उनके अभिषेक में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, देखने वाले थे, देखने वाले थे, and it did happen. और वो हुआ। He took a simple fisherman, उन्होंने एक साधारण से मछुआरे को लिया, whom the Jews saw and said, are they not
all of Galilee, because Galilee was a city of a fisherman. जिसको यहूदियों ने देखकर कहा क्या वो गलीलाई से नहीं, क्योंकि गलीलाई के सारे लोग वो मछुआरे थे। Because Galilee is seated on the bank, on the shore of the sea, of the Sea of Galilee. क्योंकि गलिया वो सब समंदर के तट के पास रहने वाला The शहर whole है। city, the almost whole village of Galilee, almost whole the region of Galilee are fishermen. गलीली का सारा शहर, उसमें रहने वाले सारे लोग वो मछुआरे हैं, Uneducated. वो पढ़े लिखे नहीं हैं। You remember how Peter behaved when he went to catch the fish after the resurrection? आप याद कीजिए पुनरुत्थान के बाद किस तरह पेतरुस ने जाकर मछली The को Bible पकड़ा। says, पवित्र शास्त्र कहता They है went back for fishing, वो मछली पकड़ने के लिए वापस लौटे, and Peter was without clothes और पेतरुस कपड़ों के बिना वहां पर था in the boat. उस नाव में। You see the core, typical hardcore fisherman behavior. आप देखिए वहां पर असली कठिन रहने वाला मछुआरे का स्वभाव। People look to them as not cultured. वहां पर लोग उनके और रीति रिवाज नहीं रहने वाले लोग के समान उनको The Jews देखा। looked to them as uncivilized. यहूदी लोगों ने उसको अच्छे नागरिक नहीं है But उस तरीके now से उन्होंने देखा। the very DNA of this uncivilized man who was naked in the boat when he was catching the fish, according to the tradition of the fisherman, was about to change completely. अब वो मछली पकड़ने वाला पेतरुस जो रीति रिवाज के अनुसार नहीं था, जो नाव में कपड़ों के बिना रुका था, वह संपूर्ण तरीके से बदलने वाला था। His DNA was supposed to be transformed completely. उसका डीएनए संपूर्ण तरीके से बदलने वाला Because he था, was supposed to enter into the womb of the Holy Spirit. क्योंकि वह पवित्र आत्मा के गर्भ में प्रवेश करने वाला था। On the day of Pentecost, पेंटिकोस्ट के दिन the में Bible says, पवित्र when शास्त्र the कहता Holy है, Spirit fell upon them, जब पवित्र आत्मा उन पर गिर गया, these same Jews वही यहूदी लोग who held these men as uncivilized fishermen, जिन्होंने इन लोगों को रिवाज न रहने वाले मछुआरे कहते थे, so called the people of Galilee, the lowest esteemed city. जो गलीलाई के लोग कहलाते थे, जो सबसे नीचे रहने वाले लोग, नीचे दिखने वाला शहर था. वो नीचे दिखने वाला शहर था। And he would stand up and preach, और वहाँ वो उठ खड़े होकर प्रचार full of the करता, Holy Spirit, just the way Samson was full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हुआ होकर, उसी तरह जिस तरह सिमसोन पवित्र आत्मा And से भरा around हुआ था। 5,000 people would give their life to Jesus. और that वहाँ day. पर इर्द गिर्द 5,000 लोग यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे देते, baptized. बपतिस्मा लेकर। And he began to, and the day came और वहाँ दिन आया when he used to walk on the streets. जब वो रास्तों पर चलता, People would bring the sick and put them on the streets, at least the shadow may fall upon them. लोग बीमार लोगों को लाकर उस रास्ते पे डालते कि पेतरुस का छाव तो उन पर गिरकर And वो on चंगाई पाते। whomsoever the shadow of Peter fell, they jumped out healed. और जिसके ऊपर भी पेतरुस का छाव गिर गया, वो ऊपर उठ गए चंगाई Because पाकर, Jesus came and changed the whole DNA. क्योंकि यीशु मसीह ने आकर पूरे डीएनए को बदल दिया। The fishermen became God's generals. वहां पर मछुआरे परमेश्वर के अधिकारी बन गए। You know, आप जानते हो this is so amazing. ये कितना अद्भुत है। Let's read Judges chapter 13. हम न्यायियों का पुस्तक उसका 13वां अध्याय Judges पढ़ेंगे। chapter 13 verse 3 to 5. न्यायियों का पुस्तक उसका 13वां अध्याय 3 से 5वां वचन। The angel of the Lord appeared to the woman and said to her, "Indeed now you are barren and have borne no children, but you shall conceive and bear a son. Now therefore, please," underline the word please if you would like to. He did not command. उन्होंने आज्ञा नहीं दिया, He did not compel. वहां पर उन्होंने आज्ञा He नहीं did दिया, not force her. वहां पर उसको उन्होंने दबाव But नहीं he दिया, requested her. लेकिन वहां पर उसने विनती He किया। said, "Please be careful. उन्होंने कहा कृपया करके Because सावधान now the रहना, heaven is going to play over your womb." क्योंकि अब स्वर्ग आपके गर्भ पर काम करेगा। People of God, परमेश्वर के भक्तजन, even today, आज के दिन भी though some messages of the servants of God may sound condemning, आज के दिन कहीं परमेश्वर के दास के प्रचार आपको बहुत निंदा देने वाले, फिर ताना देने वाले हो Spirit सकते of हैं, God is still requesting, लेकिन पवित्र आत्मा अभी भी आपको विनंती कर रहा है, please
कृपया करके let me change, let me, allow me to change your DNA. आपके डीएनए को बदलने के लिए मुझे अनुमति He said, दीजिए। please be careful. उन्होंने कहा कृपया करके चौकस रहना, Careful not to drink wine चौकस रहना कि दाग मधु तुम ना पियो or similar drink and not eat anything unclean. या फिर कोई अशुद्ध वस्तु को न खाओ। It's just not an instruction, वो सिर्फ एक सूचना but नहीं it's a है, request. लेकिन वहाँ पर वो एक विनंती है। Why? क्यों? Because without holiness, क्योंकि पवित्रता के the बगैर Holy Spirit wouldn't work, पवित्र आत्मा काम नहीं कर wouldn't पाते, use Samson. वो सिमसोन को इस्तेमाल नहीं कर पाते। Behold, you shall conceive and bear a son, and no razor shall come upon his head. For the child shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hands of Philistines. इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन बांझ होने के कारण तेरे बच्चे नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरी ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नजीर रहेगा और इजराइली को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। Amen. Amen. Whatever she ate and drank till that day was forgotten. जो कुछ भी उस दिन तक उस स्त्री ने खाया पिया वो भूल गया। Whatever happened with our life till the day we accepted Jesus as our Lord and Savior is forgotten. जिस दिन तक हमने यीशु मसीह को मान लिया, उससे पहले जो कुछ भी हमने किया, जो कुछ हमारे जिंदगी में घटा, वो सब And when भूल I was गया। preaching about the book of Revelation, मैं प्रकाशित वाक्य के बारे में प्रचार In कर रहा chapter था, 2, उसके दूसरे अध्याय as we में are seeing the church of Thyatira, जब हम युआतीर के कलीसिया के बारे में देख रहे try हैं, not to miss this series. आप कोशिश कीजिए कि इस सीरीज को आप मत चुकाए। You know, we saw the line there, so beautiful scripture. It says, I will reward each one according to his works. वहाँ पर एक सुंदर सा वचन है जो कहता है, मैं हर एक के कामों के अनुसार उसे इनाम दूंगा। You see, it was so important for her आप देखिए उसके लिए इतना महत्व to stay था clean शुद्ध रहने के because the लिए, purpose of God was about to be birthed. क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य वहाँ पर जन्म उत्पन्न होने वाला था। Until our purpose dies, the heaven's purpose cannot birth. जब तक हमारा उद्देश्य नहीं मर जाता, स्वर्ग का उद्देश्य उत्पन्न नहीं हो सकता। No way. कोई रास्ता नहीं। Only when we lay down our purpose, जब हम हमारे उद्देश्यों को नीचे फेंक देते हैं, only then the purpose of God takes its position. सिर्फ तभी ही परमेश्वर का उद्देश्य उसका स्थान ले लेता है। I'll come back to this now. मैं उसके बारे में वापस लौटता leave it here. हूँ, लेकिन यहीं पर उसे छोड़ And now let's दीजिए। see how Christ did it for us. अब देखेंगे कि कैसे मसीह ने हमारे लिए And इसे what a किया great commission, what a great grace He has bestowed upon us. और कितना महान अनुग्रह और कृपा को हम पर उन्होंने See, रखा if है। you take a milk अगर हम दूध को लेंगे and water, और पानी को take a लेंगे, pure milk and water, अगर शुद्ध दूध और पानी को अगर आप लेंगे, and if you put water in the milk अगर पानी को आप दूध में मिला देंगे Shake it well. तो और अच्छे से उसे हिलाएंगे and in few seconds और थोड़े ही क्षण में they both become so much one वो दोनों भी इतने मिल जाते that you हैं can never be able to separate water from the milk. कि आप कभी भी दूध में से पानी को अलग नहीं कर सकते। I hope you understand मैं this. विश्वास करता हूँ इसे आप समझ पा रहे हो। Now अब think about this इसके for a बारे में while. आप सोचिए। God loved man, परमेश्वर मनुष्य से प्यार करते, but when the sin mixed, लेकिन जब पाप उसमें मिल गया, just like water that cannot be separated from the milk, उसी तरह जिस तरह पानी दूध से अलग नहीं किया जा the सकता, nature of sin was so deep. उस पाप का नेचर इतना गहरा था। You see, both are, understand this, इसे आप both समझ are लीजिए, two different factors. दोनों भी दो अलग चीजें हैं। Man, मनुष्य, sin, पाप, two different things. वो दो अलग चीजें। But when he committed sin, लेकिन जब उन्होंने पाप किया, when the sin was mixed with man, जब पाप मनुष्य से मिल गया, nothing could separate it. कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर पाता। No sacrifice, कोई भी यज्ञ नहीं, no offering,
कोई भी दशमांश नहीं। And the sin took so much over the man और वह पाप मनुष्य के ऊपर इतना हावी हो गया that whenever any heavenly being looked at man, कि जब कभी कोई भी स्वर्ग का व्यक्ति उस मनुष्य की ओर देखता, man was no more seen, but only the sin was seen. मनुष्य वहां पर अब दिखाई नहीं देता, लेकिन सिर्फ पाप दिखाई दे रहा Just था। like the water is no more seen in the milk, but only the white is seen. उसी तरह जिस तरह पानी उस दूध में नहीं दिखाई देता, लेकिन सिर्फ दूध दिखाई देता है। I hope you're catching this. मैं विश्वास करता हूँ आप इसे But समझ रहे God हो। did not love that water that is mixed, but God loved that man. लेकिन परमेश्वर ने उस पानी जो मिला हुआ है उससे प्यार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर उस मनुष्य से But प्यार किया है। unless that water is removed, लेकिन जब तक वह पानी निकाला नहीं God जाता, cannot impart His heavenly purpose into that milk, that man. परमेश्वर उस मनुष्य के अंदर उसके स्वर्गीय उद्देश्य को नहीं डाल सकते। He told Manoah's wife, उन्होंने मनोहा के पति से कहा, stop drinking wine now. दाग मधु पीना अब रोक देना। Don't eat anything which is a product of a grape or wine. कोई भी अंगूर या फिर दाग मधु से बनाया गया कोई भी वस्तु को मत खाना। Don't eat unclean. अशुद्ध चीजों को मत खाना। Because now the separation will begin. क्योंकि अब वो अलग करना प्रारंभ हो जाएगा। Because now the heaven will begin to change the very DNA, the very nature. क्योंकि अब स्वर्ग उसके अंदर रहने वाले डीएनए को बदल देगा। Not only that, सिर्फ वही नहीं, when the child is conceived जब वो बच्चा जन्म लिया and जाएगा after he's born, और जब उसका जन्म हो जाएगा, don't shave his head. उसके सिर पर छुरी मत डालना। Because क्योंकि by the, before the child is conceived, वो बच्चा गर्भ में आने से पहले in you, तुम्हारे अंदर every nature of every contamination of the wine and uncleanness should finish. तुम्हारे अंदर रहने वाले हर एक दाग मधु का कण, हर एक अशुद्धता वो निकाल देना है। Stop using it. उसे इस्तेमाल करना रोक देना। And after few days, और थोड़े ही दिन के बाद you will conceive. तुम्हें गर्भ धारण So होगा। this child will never have any connection with anything to do with unclean food or unclean drink that you must have eaten or तो drunk. यह बच्चा कोई भी अशुद्ध चीज या फिर दाग मधु के संपर्क में ही नहीं So when आएगा। Jesus came, इसीलिए जब यीशु मसीह आए, not a single human being वहां पर कोई एक भी मनुष्य, was pure. कोई भी शुद्ध नहीं था। No, the water was mixed क्योंकि वहां पर पानी मिलाया to गया such था। a great extent इतना बढ़कर विपरीत वो मिलाया that गया था when any heavenly being looked at man, कि जब कोई स्वर्ग में से मनुष्य की ओर देखता, only sin was visible. सिर्फ पाप ही वहां पर दिखाई देता। When they looked inside a man, जब मनुष्य के अंदर वो only देखते, sin was visible. सिर्फ पाप ही वहां पर दिखाई देता। Now, अब how? And so they became so much together. वो इतना एकजुट हो गए। Now separating them अब उनको अलग करना was so difficult. वो इतना कठिन था। Only God could do it. सिर्फ परमेश्वर ही उसे कर पाते। No sacrifice could do. कोई भी यज्ञ उसे नहीं कर पाता। You understand water and milk. आप समझ लीजिए They become पानी so और दूध much को, one. वो इतना एक दूसरे से मिल What can जाता है। separate them now? उसको क्या अब अलग कर Because सकता without है? separating them, क्योंकि उसको अलग करने के बजाय God's purpose will not be imparted. परमेश्वर का उद्देश्य वहां पर डाला नहीं I'll show you an जाएगा। example. मैं आपको एक उदाहरण When they दिखाऊंगा। tried to do something without the separation, जब उनको अलग करने के बिना बगैर उन्होंने कुछ कोशिश किया। there were 7 sons of Sceva, स्केवा के 7 बच्चे थे, and they used to cast out the demons, वो दुरात्माओं को भगाते, but they were not separated from that sin. लेकिन वह पाप से अलग नहीं हुए थे। And one day, और एक दिन they were casting out a demon. वो एक दुरात्मा को भगा रहे हैं। You see, the demons know आप देखिए दुरात्मा जानते the one who हैं is separated जो कोई पाप से अलग किया and गया the one who है is not separated. और जो पाप से अलग नहीं किया You गया and है। we recognize the men of God by the anointing that they carry, but the demons does not recognize the men of God by the anointing they carry. They recognize them from their inward separation from the sin
nature. आप और हम That is the difference between your discerning and the demonic discerning. आप और हम परमेश्वर के दास को उस पर रहने वाले अभिषेक को देकर पहचान लेते हैं, लेकिन दुरात्मा कोई मनुष्य को अगर पहचानना आप है और हम अब परमेश्वर का दास का चरित्र ज्यादा नहीं देखेंगे, परंतु उनका ऊपर का अभिषेक देखकर उनको स्वीकार लेते हैं। लेकिन दुष्टात्मा ऐसा नहीं करते हैं। दुष्टात्मा उस आदमी को देखते हैं, उसका ऊपर का अभिषेक से वो हिलते नहीं है, परंतु उसका चरित्र देखते हैं, और क्या वो दुनिया से सेपरेट हुआ है क्या नहीं देखते हैं। I tell you, this is a fact. मैं कहता हूँ ये हकीकत Because है, you know what the demon said to Jesus? क्योंकि आप जानते हो दुरात्मा ने यीशु मसीह से क्या कहा। We know who you are. They never said you are the anointed one. They always said you are the holy one of the heaven. You are the holy one of the Lord. उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप अभिषेकित हो, लेकिन उन्होंने कहा आप परमेश्वर के पवित्र बेटे हो। That's why people who follow the anointing can fall, but the people who follow and recognize the servant of God who is separated from this world will never follow. इसीलिए जो अभिषेक Never के fall. पीछे भागते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के Every साथ demon बात said करते हैं, only वो one नहीं thing. गिरते। हर एक दुरात्मा ने सिर्फ We एक ही know चीज who को you कहा, are. हम जानते हैं तुम कौन हो। You are the holy one. तुम पवित्र व्यक्ति हो। See, आप देखिए 7 sons of Sceva, स्केवा के they साथ cast बेटे, the demons, वो दुरात्माओं को and the भगाते demons did leave. और दुरात्मा वहां पर छोड़कर चले But one गए, day, लेकिन एक दिन One fellow wouldn't leave. एक दुरात्मा वो छोड़कर नहीं गया। He said, I know Paul. उसने कहा मैं पौलुस को He's जानता the हूँ, separated one. वो अलग किया गया व्यक्ति है। I know Jesus. मैं यीशु मसीह को He is जानता the हूँ, separated one. वो अलग किया गया But व्यक्ति who है। are you? लेकिन तुम कौन हो? They did not question the anointing. They questioned the life. They questioned the right. उन्होंने उस अभिषेक को सवाल नहीं डाला, लेकिन उस जिंदगी को उन्होंने सवाल डाला। That's why, इसीलिए as many as believed, जितने लोगों ने विश्वास to किया, them he gave the right to become the children of God. उनके लिए उन्होंने अधिकार दिया परमेश्वर के बच्चे बनने के लिए। Amen. Amen. I believe you are following me. मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे समझ पा रहे हो। And the day and only one thing in the world could ever separate this. और दुनिया में सिर्फ एक चीज ही इसे अलग कर सकता था। You're all thinking the blood of Jesus. आप सब सोच रहे हैं यीशु मसीह का लहू, But the book of Hebrews says, लेकिन हिब्रानियों का पुस्तक कहता है, chapter 4, उसका 4वां verse अध्याय, 12, उसका 12वां वचन, the word of God is living and powerful and sharper than two-edged sword, which is able to separate milk from the water, piercing even the division of the soul and the spirit, and the joints and the marrow, discerning the thoughts. Only the word of God could separate and pull out. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौड़ा है, और प्राण और आत्मा को और घटी घटी और गुदे गुदे को अलग करने आर पार धोता है, और मन की भावनाओं को विचारों को जांचता है। But how would the word of God do it? लेकिन कैसे परमेश्वर का वचन इसे कर सकता? Because they knew the word of God. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानते थे, But it could not separate them. लेकिन वो उनको अलग नहीं कर You know पाया। why? आप जानते हो Because क्यों? they did not believe. क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, So he had to do something. इसीलिए उसे कुछ करना Because था। unless he separates, इसलिए जब तक वो उन्हें अलग नहीं करते, he could not use, they could not become the generals with power. वो बल से परमेश्वर के अधिकारी नहीं बन That's why पाते। John chapter 1 verse 14 says, इसलिए यूहन्ना का पुस्तक उसका पहला अध्याय 14वां वचन कहता है, that's why इसीलिए the word became flesh. वचन देहधारी बन गया। I tell you the birth of Jesus. मैं कहता हूँ यीशु मसीह का जन्म, No angel came and told Mary the कोई way he told Manoah's wife, Samson's mother. जिस तरह समसोन की माँ मनोहा की पत्नी को देवदूत आकर उससे कहा, उस तरह मिरियम को किसी देवदूत ने Don't नहीं drink, don't आकर eat, कहा, don't do this, don't do that. इसे मत करना, उसे मत खाना नहीं। I don't know why. मैं नहीं जानता क्यों, Maybe she was very holy. शायद वो बहुत पवित्र But the थी, fact is, लेकिन सच्चाई यह है, the word would enter the womb.
वचन वो गर्भ में प्रवेश It's करता, the word. वो वचन है। Because verse 14 makes it very clear. John chapter 1 verse 14. क्योंकि यूहन्ना उसका पहला अध्याय 14 वचन बहुत स्पष्ट The तरीके से कहता है, word, it's the word of God that became flesh, वह परमेश्वर का वचन है जो देवधारी बन that गया, became Jesus. वो जो यीशु मसीह बन गया। Now the word is pure. अब वचन वो पवित्र है, It can never mix with sin. वो कभी भी पाप से मिल नहीं सकता। Oh, you know, and the word has the power to cut it through and separate. और वचन में वो बल है कि उसे काट कर उसे अलग So कर the word दे। became flesh. इसीलिए वो वचन देहधारी Now बन see गया। what 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says. अब देखिए दूसरे कोरिन्थियों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 16वां वचन क्या कहता है। 2 Corinthians दूसरे कोरिन्थियों का chapter पुस्तक 5 उसका 5वां verse अध्याय 21. उसका 21वां वचन। For God made him, that is, God, He made him who knew no sin. No, sin can never touch him, nor can he ever enjoy sin. पाप उसे कभी नहीं छू सकता और पाप को कभी वो और वो कभी भी पाप के पास नहीं जाएगा. वो कभी भी पाप के पास नहीं जा That is the nature सकता। of God. वह परमेश्वर का You see, रिवाज the nature है। of the sun is to shine. अब देखिए सूर्य वो चमकता है, Nature of the water is to be liquid. पानी का नैसर्गिक है कि वो लिक्विड रहना है, Right? And the nature of God is holy. और परमेश्वर का नेचर ही पवित्र है। No matter how much the sin be attractive. चाहे पाप कितना भी When आकर्षित God हो, looks at it, looks to him like filthy dirt. लेकिन जब परमेश्वर उसकी ओर देखते हैं लेकिन वो गंदे की तरह And so दिखाई only देता है। he could take the general out. You know, everybody must, we are teaching all the time and I have preached all the time. He took the sin out. But I will say, he took his general out of the हमेशा sin. हम प्रचार करते हैं कि उन्होंने पाप को बाहर निकाला, लेकिन अब परमेश्वर ने उसके अधिकारी को बाहर निकाला। He pulled him out of, he pulled him out. उसके उस पाप से Not उसके Jesus, अधिकारी को every निकाला, general. हर एक Let's अधिकारी see what को। happened. आइए देखेंगे क्या He हुआ। knew no sin because he will never touch it. वो पाप को नहीं जानता था क्योंकि वो कभी उसे नहीं छूता। And you know, he made him who knew no sin to be sin, not sin, but to be sin for us, that we might become righteousness of God in him. Kannada Bible says, जो Papa Gnanavillada. That means he made Jesus, who did not had an understanding of sin. He did not know what it is. He did not have any knowledge about the sin. जो पाप से अज्ञान था, Ah, जो पाप से अज्ञान था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। because only he could pull out his generals. क्योंकि सिर्फ वही अपने अधिकारी को बाहर निकाल As सकता many था। as believed him, जितने लोगों ने उन पर विश्वास किया, he pulled them out of the curse of sin. उस पाप के श्राप से उनको खींचकर He उन्होंने pulled बाहर them out निकाला, of it उनसे बाहर निकालकर and washed them और उनको धो दिया in his blood. उनके श्रेष्ठ लहू से। Now the demons would say, अब दुरात्मा कहते, look at what a difference it is. देखिए उसमें क्या व्यत्यास Now the है। demons would say, अब दुरात्मा कहते, when Paul and Silas are walking on the streets, जब पौलुस और सीलास उस रास्ते में चल रहे थे, you know, demons would come behind them. दुरात्मा उनके पीछे आते। A soothsaying lady, एक भविष्य कहने वाली स्त्री, listen to them. उनको सुनिए, They are the servants of the Most High God. वही महान परमेश्वर के दास What हैं। happened? क्या हुआ? The sin came out of them. उनके अंदर से पाप बाहर आ And they गया were pulled out of the sin. और पाप में से उनको बाहर खींचा गया। Now no razor shall come upon them. अब कोई भी छुरी उनके ऊपर नहीं On their आएगा, head. उनके सिर पर They shall walk holy. वो पवित्र बनकर And the चलेंगे demons would recognize them और दुरात्मा उनको by पहचानते their holiness. उनके पवित्रता के द्वारा। Demons could recognize them दुरात्मा उनको by their पहचानते, walk with God. उनको परमेश्वर के साथ जिस तरह वो चलते। Skeva's sons also pulled out the demons. स्केवा के बेटे भी दुरात्माओं को भगाया, But the demons attacked them. लेकिन दुरात्माओं ने उन पर But आक्रमण Paul is किया। walking. लेकिन पौलुस वहां पर And चल the रहा demons would है say they are the servants of the most holy और God, most दुरात्माएं high God. वहां पर कह रहे हैं कि वह महान परमेश्वर के दास What है। happened? क्या हुआ? Satan, with शैतान the power of sin, पाप के बल से held the man so tight.
मनुष्य को इतने मजबूत तरीके से उसने that पकड़ nothing लिया could set it free. कि कुछ भी उसको छुटकारा नहीं Only दे one पाता। thing could set it free. सिर्फ एक ही चीज उसे Only छुटकारा one thing देता। could go in between. सिर्फ एक ही चीज उनके बीच And में जाता separate them. और उनको अलग कर And that देता। is the word of God. और वह परमेश्वर का वचन है। And the word, और वचन, because these were not accepting it, क्योंकि वो उसे स्वीकार नहीं रहे the थे, word became flesh, वचन देहधारी बन lived गया, among us, उन हमारे बीच में वो and रहा began to go and died on the cross और क्रूस पर वो मर गया and preached to them. और उनको प्रचार And the किया word went so thin and sharp और वो वचन इतने तेजी तरीके से वो गया that those who began to believe कि जो कोई उस पर विश्वास करने in the लगे spirit realm, आत्मिक मंडली they were में started getting pulled out. वो वहां पर खींचे जा I can रहे imagine थे। how the demons were screaming when they were giving them out. मैं कल्पना कर सकता हूँ कैसे दुरात्मा वहां पर चीख चिल्ला रहे थे जब वो उन्हें छोड़ रहे थे। One by one, एक करके, as many as believed, जितने लोगों ने as विश्वास many as किया, believed, जितने लोगों ने as विश्वास many as किया, believed, जितने लोगों ने as many विश्वास as किया, believed, जितने लोगों ने as many विश्वास as किया, believed, जितने लोगों ने the विश्वास water किया, and the milk was separated. वह पानी और दूध वहां पर अलग किया गया Now था। the milk could be used अब वहां पर दूध इस्तेमाल किया जा सकता था powerfully, बलशाली और से gloriously. महिमा से भर Now you know what happened? अब आप जानते हो क्या हुआ? You know what happened? आप जानते हो क्या We हुआ? thought, हमने सोचा, we imagined, हमने कल्पना किया and we taught और हमने सिखाया that the story of the Samson got over. कि सिमसोन का कहानी वो खत्म हो गया। We thought हमने सोचा when his eyes were plucked out जब उसके आंख निकाले गए थे and his head was shaved, और उसका सिर मुंडवाया गया the था, story got over. वहाँ पर कहानी खत्म हो We गया। thought हमने सोचा when his hair began to sprout जब उसके बाल उगने लगे and he requested a boy, और एक लड़के से उसने विनती किया, blind, अंधा, his eyes are plucked out. उसके आंख निकाले गए He हैं। asked the boy, उसने लड़के से पूछा, take me to the main pillars of this building. इस बिल्डिंग के मेन मुख्य खंभों के पास खंभों मुझे ले को पास लेके जाओ, जाओ। मुख्य खंभों के पास मुझे ले And he जाओ। prayed, और वहां पर उसने प्रार्थना oh किया, Lord, परमेश्वर, this one time you answer me यहाँ एक बार आप मुझे उत्तर देना that I may, wow, listen to me, that I may avenge the Philistines at least for one of my eye. कि मैं सारे फिलिस्तियों के विरुद्ध जाऊं मेरे एक आंख के लिए, तो At least I may avenge them, take revenge upon them at least for one eye. कि एक आंख के लिए तो मैं उन पर बदला लूं, Anoint me one last time. एक आखिरी बार मुझे अभिषेकित And कर he told the दीजिए। boy, take me to the main pillars. और उस लड़के से उसने कहा मुख्य खंभों के And the पास Bible मुझे ले says the जाना। house was filled with और Philistines. पवित्र शास्त्र कहता है पूरा घर फिलिस्तियों के साथ And भरा he took था hold of the two pillars. और दो खंभों का And he सहायता लेकर cried unto the Lord, और परमेश्वर के सामने वो रो this रो one कर, time, O Lord. परमेश्वर यहाँ आखिरी And बार, he pushed them with all his strength. और उसके सारे बल से उस खंभों को उसने And the ढका Bible दिया। says, और पवित्र the शास्त्र कहता whole है building came crumbling down. पूरा बिल्डिंग वो नीचे गिर गया। Samson died with them. सिमसोन उनके साथ वो मर And we गया thought it ended saying, और हमने सिखाया कि वो इस तरह समाप्त हुआ। we thought it ended saying, हमने सोचा कि इस तरह वो समाप्त हो गया। Samson killed more number of the Philistines in his death than when he was alive. सिमसोन अपनी मृत्यु के समय में बहुत फिलिस्तियों के मारा जब वो जिंदा था उससे भी But ज्यादा। there would come one more person. लेकिन वहां पर और एक It व्यक्ति was आ not the गया। end of the story. वो कहानी का अंत नहीं था, It was the beginning of the end. वो अंत का प्रारंभ था। Because only one eye was avenged. क्योंकि एक ही आंख का बदला लिया गया Another था eye's vengeance was remaining. और एक आंख का बदला अभी भी बाकी Who था। would take it? कौन उसका बदला Who would लेता? fulfill it? कौन उसको परिपूर्ण Because करता? God answered the prayer of Samson. क्योंकि परमेश्वर ने सिमसोन के प्रार्थना को That उत्तर at least दिया one of my eyes, let me avenge them for one eye. कि मेरे एक आंख का बदला मैं उनसे But लूं। then would come Jesus the Messiah. लेकिन उसके बाद यीशु मसीह आते, The plucked eyes of the people would come back. लोगों के सारे निकाले गए आंख वो वापस आते। You understand what I'm saying? आप समझ पा रहे हो मैं क्या The कह रहा हूँ? eyes of the God's generals would open. परमेश्वर के अधिकारियों के आंख वो खोल The दिए गए, eyes of the fisherman would open. मछुआरे के आंख वहां पर खोल दिए गए, The eyes of the persecuting man called Saul would open. शाऊल जो क्लेश करता था उस व्यक्ति के आंख वहां They पर खोल दिए took two गए। eyes उन्होंने
को लिया। God opened millions of eyes. परमेश्वर ने मिलियनी आंखों को वहां पर खोल दिया। Saul, who was persecuting the church, जो कलीसियाओं पर क्लेश was करता, hit on the ground. वो जमीन पर फेंक दिया 3 गया। years blind. 3 दिन वो अंधा Because बन once गया, it opens, क्योंकि एक बार जब it वो would खोल दिया open जाएगा, forever. वो हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया जाएगा। Samson lost the lost eyes of Samson were opened upon the cross. सिमसोन के खोए हुए आंख वो क्रूस पर खोल दिए गए थे। He said, somebody listening to me. क्या कोई यहाँ पर है जो सुन रहा है? Walk holy. पवित्र बनकर आप Take it चलिए। a challenge. आप चुनौती के उसे ले The लीजिए। world says, दुनिया कहता है what a old style. ये बहुत पुराना स्टाइल But I है, say, लेकिन मैं कहता What a हूँ powerful style. कितना बलशाली स्टाइल वह है, Because it's anointed from heaven. क्योंकि वो स्वर्ग से अभिषेकित है। Rise up. आप उठ जाइए, Walk with him. परमेश्वर के साथ चलिए। He avenged only one eye, my brother. मेरे भाई, उसने सिर्फ एक आंख का बदला लिया। We are to carry on to avenge the rest of the remaining eye. बाकी बचा हुआ आंख का बदला हमें लेना है। His head was shaved. उसका सिर मुंडवाया गया, And the Bible says, और पवित्र शास्त्र कहता है the hair began to sprout. उसका बाल उगने लगा, But it did not grow big. लेकिन वो लंबा नहीं हुआ, Because it was about to grow big on the day of Pentecost. क्योंकि पेंटिकोस्ट के दिन वो लंबा होने वाला था। Why he died? क्यों वो मर गया? We all preached. हम सब ने प्रचार Because he किया, failed. क्योंकि वो नाकाम हो गया। Not only he failed, ना ही सिर्फ वो नाकाम हुआ इसलिए, he came for his own and his own did not receive him. वो अपनों के लिए आया और उसके अपनों ने उसको नहीं अपनाया. वो अपनों के लिए आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं Because they अपनाया, were blinded in Samson. क्योंकि वो सब सिमसोन में अंधे हो गए थे। But लेकिन on the day of resurrection, पुनरुत्थान के दिन में the eyes were restored. वहां पर आग And on the day of Pentecost, और पेंटिकोस्ट के दिन में Nazarite was restored. Nazarene is restored. The anointing was restored. The power was restored. The cleanliness was restored. The glory was restored. वहां पर नसरीन पुनर्स्थापन किया गया, अभिषेक पुनर्स्थापन किया गया, और बल वहां Now पर the devil वापस knows पुनर्स्थापन। अब शैतान if I जानता can है, shave them, अगर मैं उन्हें मुंडवा I can make सकता them हूँ, blind again. मैं उनको वापस अंधा That's कर why he's सकता after हूँ। every young man. इसीलिए- That's why he's after every pastor to shave them of their holiness. इसीलिए वो हर एक जवान व्यक्ति के पीछे पड़ा है, हर एक पासवान के पीछे पड़ा He's है, after उनकी every young पवित्रता woman, से। every young girl. हर एक जवान लड़की He's और after स्त्री every से, ministry. हर एक सेवकाई के पीछे And वो he's पड़ा using है। the same trick that he used for Samson. और सिमसोन को जिस तरह उसने इस्तेमाल किया, उसी तरह हमारे What लिए is वो the कर रहा secret है। of your power? आपके बल का राज क्या है? And Samson got और tired सिमसोन वहां पर थक गया, and he said to और Delilah, दलीला से उसने कहा, it is I am dedicated from my mother's womb. मैं मेरे माँ के गर्भ के लिए प्रतिष्ठा किया गया हूँ। That's what you are. वही आप भी हो, That's what you and I वही are. आप और मैं हूँ। For they are not born of the flesh, You nor of the plan of the man, and not by the blood of the man, but they are born of God. क्योंकि वो शरीर की इच्छा से नहीं, मनुष्य की इच्छा या फिर शरीर की इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य और बल से वो जन्म Because लिए गए Samson हैं। was not filled with the spirit of Manoah. क्योंकि सिमसोन जो है वो मनोहा के आत्मा से भरा हुआ He नहीं was था, filled with the spirit of the living God. वो जीवित You परमेश्वर are की not, आत्मा से you are भरा हुआ not था। filled with the spirit of your family. आपके परिवार के आत्मा से आप भरे गए You are नहीं हो। not filled with the weakness of your father and mother and uncle and auntie. आपके माता पिता चाचा चाची के बलहीनता से आप भरे Your नहीं गए DNA हो। has changed and you are filled with the power of the Holy Ghost. आपका डीएनए वो बदल गया है और आप पवित्र आत्मा के बल से भरे हुए You हो। better accept it. आप भला होगा आप उसे स्वीकार लीजिए। A prophet in the cave is better than the king on the throne. सिंहासन पर रहने वाले राजा से भी गुफा में रहने वाला भविष्यवक्ता बेहतर है, Because without the word of that prophet, that king will never win in the battlefield. क्योंकि वो भविष्यवक्ता के एक वचन के बगैर वो राजा युद्ध भूमि में नहीं Better is जीतेगा। a prophet with a skin clothing than a garment upon a king. रंग बिरंगे वस्त्र पहनने वाले राजा
राजा से भी बेहतर चमड़े के वस्त्र पहनने वाला भविष्यवक्ता है, Because without that prophet, क्योंकि हम जानते हैं वह भविष्यवक्ता, the king will not be able to rule his kingdom. वह राजा अपने राज्य के ऊपर राज नहीं कर सकता। People of God, परमेश्वर के भक्त you जन, have no idea what a bright star you are upon this earth. आप यह भी नहीं जानते कि कितने चमकते हुए तारे आप इस पृथ्वी You पर know हो। what the demons say when they look at you? आप जानते हो दुरात्मा क्या कहते हैं जब आपकी ओर वो देखते हैं? We know who you are. हम जानते हैं तुम कौन हो, You are a separated one. तुम अलग किए गए व्यक्ति हो। We know who you are. हम जानते हैं तुम कौन हो, You are not one of us. हम में से एक तुम नहीं You हो, are separated one. तुम अलग किए गए हो। I hope you are with me this मैं morning. विश्वास करता हूँ इस सुबह के समय में आप मेरे साथ हो। Walk with him. परमेश्वर के साथ आप चलिए, Spend time with him. उनके साथ आप समय बिताइए। That is just not the job of the pastors. वो सिर्फ पासवान जी का काम नहीं है, Because God has called you to be his general. क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है उनका अधिकारी बनने के He has लिए। anointed you. उन्होंने आपको अभिषेकित किया है। You don't know. आप नहीं When you जानते, sit in your college, जब आप कॉलेज में आप you don't know what's बैठते हो, happening in the spiritual realm. आप नहीं जानते आत्मिक मंडली में क्या हो When रहा you are in है। your office, जब आप अपने ऑफिस में हो, you don't know what's happening in the spiritual realm. आप नहीं जानते आत्मिक मंडली में क्या हो रहा है। The demon possessed in that classroom, the demon possessed in that in that office are shaking. उस कॉलेज में, उस ऑफिस में दुरात्मा से पीड़ित होने वाले लोग वहाँ पर हिल रहे हैं, But they don't get up लेकिन वो उठ नहीं They don't रहते, come out. वो बाहर नहीं आते, because they know क्योंकि वो जानते हैं if they accept the defeat, अगर वहाँ पर हार को अगर वो मान लेंगे, they will be defeated. वहाँ पर वो हार They want to जाएंगे। act tough. वहाँ पर वो कठिन They want to show दिखाना they are चाहते good. हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि वो अच्छे हैं, But believe me, they have lost their ground already. लेकिन आप विश्वास कीजिए उनके जमीन को उन्होंने खो दिया है। God has called you to be victorious. परमेश्वर ने आपको विजय देने के लिए God has बुलाया called you to be है, anointed. आपको अभिषेकित करने के लिए परमेश्वर ने आपको Let's बुलाया pray, है। let's pray, let's आइए pray. प्रार्थना करते Let's हैं, come back to him. आइए उनकी ओर हम वापस Let's लौट pray, जाएंगे। let's pray. आइए प्रार्थना I करते said, let's हैं। pray. मैंने कहा प्रार्थना Say, Lord, करते have हैं, mercy on us. परमेश्वर हम पर कृपा Wherever you दिखाइए। are. आप जहाँ कहीं भी Lord, I will हो, walk holy. परमेश्वर में पवित्र बनकर I will walk चलूंगा, worthy. परमेश्वर में योग्य बनकर I will चलूंगा, walk with you, Lord. परमेश्वर मैं आपके साथ Because I चलूंगा, know. क्योंकि मैं जानता हूँ, I know. मैं जानता I am हूँ, anointed. मैं एक अभिषेकित व्यक्ति Your हूँ। grace is upon me. आपका कृपा मेरे ऊपर है, Your anointing is upon me. आपका अभिषेक मेरे ऊपर है। Can you go with me for 1 minute of tongues? क्या मेरे साथ 1 मिनट की अन्य भाषा में आप जा सकते हो? Shandalende rende lende raba sendere andara ba shakarla ba sandala raba rikabara sandale riala ba shandala raba sakaraba rigana ba sandala tanakura balada nakaraba. Please come on, let's pray. आइए कृपया करके हम प्रार्थना करते हैं। Nikrima andala siketleri andala danakata rigana mama baba 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 shandala baba 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 shandala ba sandala ba bradala mama baba baba shandala ba katrala ba Yeshua, लेकिन आप बहुत whose eyes are restored. इसके आँख वापस पुनर्स्थापन किए गए हैं।
Give yourself to him and say, God wants to do it again. परमेश्वर उसे फिर से करना चाहते हैं। Peter cannot be the only person whose shadow healed my brother. पीतरुस वह एक ही व्यक्ति नहीं बन सकता जिसका छाव बीमारियों को उसने चंगाई दिया। The generals have to rise back again. अधिकारी को वापस जाग उठना है। You are that person आप वह व्यक्ति हो whom God can use again. जो परमेश्वर वापस इस्तेमाल कर He has सकते हैं। separated you उन्होंने आपको अलग किया है and washed you और आपको धो दिया है with His blood. उनके लहू के द्वारा। Dedicate yourself to Him, अपने आप को उनके लिए प्रतिष्ठा कर दीजिए please. कृपया करके। Lord, in the mighty name of Jesus, पिता यीशु मसीह के महान नाम में let your favor, आप हो ना पाए कि आपका एहसान, your grace, आपका कृपा, your anointing, आपका अभिषेक and your power और आप ही का बल come upon your people. आपके लोगों पर In the उतर mighty आए। name of यीशु Jesus, मसीह के महान नाम that they में may walk with you, कि वो आपके साथ चले, walk with you holy, आपके साथ पवित्र बनकर चले and with the power of the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा के बल से to see hundreds and thousands following you, Lord. परमेश्वर 100 और 1000 लोग आपके पीछे होने के लिए देखने We जैसे। thank you for this day. इस दिन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। Lord, I pray, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ be it you who inspired this word, परमेश्वर वो आप ही हो अगर आप है तो इस वचन को जो आपने प्रेरित किया take it to the heart, to knock the hearts of your people, Lord. परमेश्वर आपके लोगों के हृदय तक उसे ले जाइए Please, कृपया करके wake, Lord, awake them, Lord. उन्हें आप जाग उठाइए। We bless you, आपको हम धन्य कहते we honor हैं, you, आप ही को हम आदर and we देते हैं glorify you alone. और आप ही के नाम को हम महिमा गाते हैं। For in Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, Amen. आमेन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the sweet communion of the Holy Spirit be with us all now and forever and ever, Lord. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित Stay in that करे, anointing. उस अभिषेक में आप बने Grow रहिए, in that anointing. उस अभिषेक में आप बढ़िए And let this world see the greatest generation. और होना ये दुनिया देखे सबसे महान पीढ़ी को। God be with you. परमेश्वर आपके साथ रहे, आमेन।